सभी मेष राशि के जातकों का स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। प्रिय मेष राशि वालों, इस जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति ठीक 13 जून को मेष राशि से के लिए बहुत विशेष कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। दरअसल बृहस्पति देव का नक्षत्र में परिवर्तन होने जा रहा है। फिलहाल बृहस्पति जो है आद्रा नक्षत्र प्रथम चरण में गोचर करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो नक्षत्र है ये राहु के स्वामित्व में आता है, यानी नक्षत्र राहु का है। तो अब राहु के नक्षत्र पे गुरु का परिवर्तन, भैया कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ गहराई है। इस चीज को हमें समझना है। मेष राशि के जातकों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत प्रभावशाली ये खगोलीय घटना रहेगी जब गुरु 13 जून 2025 को आद्रा नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेगा। यह परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए किस प्रकार की चुनौती अवसर लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले ज्योतिषीय विशेषताएं देखते हैं गुरु की। गुरु का गोचर मिथुन राशि में पहले से ही चल रहा है। मेष राशि के तीसरे घर के अंदर बृहस्पति अपनी कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब यह घटना घटित होगी तो उस समय बृहस्पति पहले से कमजोर रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति को सूर्य ने अस्त कर दिया है। गुरु की दृष्टि भी जहां जहां पर पड़ती है वो बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन वे दृष्टियां भी इस दौरान कमजोर रहेंगी। जो ये नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, ये राहु के स्वामित्व में राहु का क्षेत्र है, ये मान के चलना है। यानी इस गोचर में राहु का प्रभाव भी जुड़ जाएगा। इस संयोजन में गुरु का पारंपरिक ज्ञान, विचारशीलता और धार्मिकता में विचलन और प्रयोग धर्मिता देखी जा सकती है। अगर सोच संवाद में बदलाव की बात करें तो इस गोचर के समय आपकी वाणी, आपकी विचार में गहराई आ सकती है, लेकिन राहु का प्रभाव आपके सोचने के तरीकों को उग्र बना सकता है। संवाद में कहीं कहीं पर अहंकार और भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप लिखने, शिक्षा, मीडिया या फिर मार्केटिंग फील्ड में हैं तो ये गोचर आपको नई प्रेरणा दे करके जा सकता है। लेकिन फिर जात को यात्रा और भाई बहनों से संबंध की बात करें तो तीसरे भाव छोटी बड़ी यात्राएं, भाई बहन और मेहनत का होता है। गुरु का यहाँ पर राहु के नक्षत्र में आना, अपने प्रयासों से कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं आप। भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़े बहुत नोक झोंक देखे जा सकते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण गलत फहमी से बचाव करना पड़ेगा। प्रियजात को आध्यात्मिकता और भ्रम की बात करें तो आद्रा नक्षत्र राहु से जुड़ा है। मायाजाल भ्रम उत्पन्न कर सकता है। ज्ञान में भी मायाजाल हो, यानी ज्ञान जिस भी चीज का प्राप्त कर रहे हैं जरूरी नहीं वो ज्ञान आपको फायदा ही देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने निर्णय में गुरु की शुद्ध बुद्धि को अपना करके चलें, न कि राहु की चालाकी को। ध्यान और जप इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे। प्रियजात को इस समय जब गुरु राहु के नक्षत्र पर आता है तो ज्ञान भी भ्रमित हो जाता है। इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आके हमें समझाते हैं जो कि खुद ही गुरु घंटाल होते हैं, जिनका खुद ही सब कुछ मटिया मेट होता है। और ऐसे लोग जाकर के हमें कहते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, और हमारी बुद्धि ऐसी फिर जाती है कि हम उन लोगों की बात में आ जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं एक भी सेकंड कि वो व्यक्ति जो हमें ज्ञान दे रहा है, जिसकी हम बात मान रहे हैं, जिसकी बात मानकर हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कर रहे हैं, वो उसकी बात हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। बिना ये जाने हम उसकी तमाम तरह की बात को हाँ करके अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो जात को राहु कई बार हमारे ज्ञान को बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास दिला देता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, छोड़ दो उसको, वो बेकार है। इस टाइमिंग के दौरान, जो टाइमिंग आपको मैंने बताई, इस समय के दौरान हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें फोकस नहीं हटाना है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो निरंतर उस कार्य को ही करते रहना है। इस बार कहीं जाता कैसे प्रश्न करेंगे इस बीच में, जब आपकी टाइमिंग आएगी तो आपको महसूस होगा कि जॉब जा रही है हाथ से, या जॉब छोड़ देनी चाहिए, लोकेशन परिवर्तन कर देनी चाहिए, किसी को किसी विशेष कार्य के लिए पैसे दे देने चाहिए। लेकिन 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 ये समय इन सभी चीजों के लिए नहीं है, क्योंकि फिलहाल अगर आपने किसी भी प्रकार के पचड़े में हाथ डालने की कोशिश करी तो ये बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर है। बृहस्पति पहले से कमजोर है, ज्ञान हमें आ ही नहीं रहा है, दिशा में दिखाई नहीं दे रही, अंधकार में हम चल रहे हैं, बहुत प्रबल संभावना कि खाई में गिर सकते हैं।
तो भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ना तो रात के अंधेरे में चलेंगे, ना सुनसान जगह पर जाएंगे, ना ही कोई किसी प्रकार के नुकसान वाला कार्य फिलहाल के टाइम में करेंगे। इस दौरान बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं फ्री का ज्ञान कभी कभी बड़ा खतरनाक और घातक हो जाता है कि भाई यहाँ पैसा लगा दो, इस पैसे से पैसा बना दो, या उदाहरण देंगे कि हमने हमारे जानकारों ने इतना करा है और आपको उसी तरह के पैटर्न पर चलने की सलाह दी जाएगी। लेकिन आपको हाथ जोड़ना है उन सभी से, राव की माया जाल है ऐसा समझते हुए आपको कदम अपने अगली तरफ, उनकी तरफ नहीं जाना है, अपनी तरफ से अपनी बुद्धिमत्ता से काम करो। प्रिय जातकों, इस गोचर के दौरान आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को ये गोचर भ्रमित कर रहा है, तो हमें उपाय भी करने हैं। उपाय में सबसे ज्यादा जरूरी इस समय बृहस्पतिवार का उपाय है। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, गुरु के मंत्र का जाप करें, ओम गुरुवे नमः, कम से कम 108 बार। जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबों का दान करो और गुरुवार को केले की पूजा करो, केले के पेड़ की। इससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। और अगर आप मेष राशि के जातक हो और अब तक आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय जातकों कब करोगे, क्योंकि ये चैनल पर केवल और केवल मेष राशि का ही कंटेंट आता है। आप लोगों को ही हम केवल सही दिशा देने के लिए, देखो बिना बात की बातें भी बताई जा सकती थी, 8-8 10-10 चीजें भी बताई जा सकती, लेकिन जो ग्रह इम्पैक्ट जहां डालेगा, वास्तविक तो बात वही है बतानी। जिस क्षेत्र पर उस ग्रह का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उसके बारे में बात क्यों की जाए। पहला तो हमारे चैनल पर जो भी चेंज होता है मेष राशि का, तो उसको तुरंत बताया जाता है। ये नहीं कि हर रोज वीडियो आ रही है, आपको जब भी कुछ चेंज होगा तभी बताया जाएगा, अन्यथा अपने आप से कोई चीजें नहीं बनाई जाएगी। दूसरा है कि जिस ग्रह का इम्पैक्ट जीवन के जिस क्षेत्र पर पड़ेगा, उसको उसी क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। ये नहीं कि ज्यादा व्यूज के चक्कर में हम हर क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। तो प्रिय जातकों, हमारी इतनी मेहनत और थोड़ा सा आपका बहुत छोटा सा योगदान कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले। और कोई भी कार्यक्रम, कोई भी राशिफल, चंद्र राशि देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसको लगन और नाम राशि से भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रजातकों, गुरुदेव मेरा ज्ञान और पथ दोनों उज्जवल करें, ऐसा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर ले। प्रजातकों, ये बहुत शुभ मुहूर्त है सब्सक्राइब करने का। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।